नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं ये पेट की सीरीज है जिसमें आपका 100 प्रश्न का विश्लेषण करवाया जाता है। तो फटाफट आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? ए हर गुरु हरगोबिंद ने, बी गुरु गोविंद सिंह ने, सी गुरु अर्जुन देव ने, डी गुरु तेग बहादुर ने। तो एक का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। अगला देखना, प्रश्न संख्या 2 है आपका कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? ए इल्तुतमिश, बी रजिया, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद तुगलक। तो 2 का आपका विकल्प ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है आपका कि पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी रुद्रदामन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है स्कंदगुप्त। तो तीसरे का विकल्प आपका डी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है आपका आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? आनंद थे कि राहुलो भद्र थे कि मक्खल गोसाल थे, डी आपका उपाली। तो चौथे का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी मक्खल गोसाल। अगला देखते हैं, 5वां नंबर है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी आपका आलमगीरपुर। तो 5 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी हड़प्पा। अगला देखते हैं, 6ठा नंबर का है आपका कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? ए कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, जवाहरलाल नेहरू ने, बी सी राज गोपालाचारी ने, सी महात्मा गांधी ने, डी आपका एस.सी. बोस ने। तो छठे का विकल्प आपका ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखते हैं, 7 नंबर का प्रश्न है आपका कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया, विदेशी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया, सी सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना हुई, डी है बर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो 7 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, 8 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? ए रैमजे मैकडोनाल्ड ने, बी स्टैनले बाल्डविन ने, सी नेविल चैम्बरलेन ने, डी विंस्टन चर्चिल ने। तो 8वें का विकल्प आपका ए हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगला देखते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? ए साइमन कमीशन, बी हंटर कमीशन, सी रेमंड कमीशन, डी है लिन लिथगो कमीशन। तो 9 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, हंटर कमीशन। अगला देखते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है आपका कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी है असहयोग आंदोलन। तो 10 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। अगला देखते हैं, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 1/4 है, बी आधा है, सी आपका 2/3 है, डी आपका 3/5 है। तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ और स्टेटस वगैरह लगा लीजिएगा ताकि माई एग्जाम प्रैक्टिस का परिवार थोड़ा बड़ा हो सके और ये आप लोग की मदद से हो सकता है। तो बताएंगे 11 का कौन सा विकल्प? तो सी हो जाएगा, 2/3 है। अगला देखते हैं, 12 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत? तो बताएंगे 12 का बताएंगे निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में कि दक्षिणी अमेरिका में? तो 12 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, यूरोप। अगला देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है कि लातूर किस प्रांत में है? आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात है, डी आपका मध्य प्रदेश है। तो 13 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला देखते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है आपका कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? ए अरुणाचल प्रदेश में, बी जम्मू एवं कश्मीर में, सी पंजाब में, डी है आपका उत्तराखंड में। तो 14 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर में। अगला देखते हैं, 15 नंबर का आपका प्रश्न है कि 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी? उड़ीसा में कि बिहार में कि झारखंड में कि छत्तीसगढ़ में? तो 15 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, बिहार में। अगला देखते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है आपका
कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, बी इंदिरा गांधी को, सी मनमोहन सिंह को, डी पी नरसिम्हा राव को। तो 16 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी मनमोहन सिंह को। अगला देखते हैं, भारत में हुई बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से, 2 ग्रामीण क्षेत्र से, सी विनिर्माण क्षेत्र से, आपका 4 है शहरी क्षेत्र से। तो नीचे दिए गए जो कोट है उसका सही उत्तर चुनिएगा। 1 और 3 हो जाएगा, बी है 2 और 4 हो जाएगा, सी 3 और 4 हो जाएगा, डी 1 और 2 हो जाएगा। तो 17 का विकल्प डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 18 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? बांस, बी कॉफी, सी बासमती चावल, डी आपका आम। तो 18 का ए हो जाएगा बांस। अगला देखेंगे 19 है आपका, बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है? ए बैंकों की आय में वृद्धि, बी बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, सी बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि, डी उपरोक्त सभी। तो 19 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 है आपका, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी, बी जनसंख्या, सी खाद्यान्न, डी आपका प्रति व्यक्ति आय। तो 20 का आपका ए सही हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला देखते हैं 21 नंबर का है आपका, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, बी पंचायतों के पंचों के द्वारा, सी आपका राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन, डी है जिलाधीश के द्वारा मनोनयन। तो 21 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, पंचायतों के पंचों के द्वारा। अगला देखते हैं 22 नंबर का है आपका प्रश्न कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? ए सिद्ध कदाचार द्वारा, बी असमर्थता द्वारा, सी संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन पर, डी है आपका उपयुक्त सभी। तो 22 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर का आपका प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए संविधान लिखित है, बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो 23 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 नंबर का है आपका कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? ए विधि के समक्ष समानता, बी है अवसर की समानता और सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में, सी है धर्म की स्वतंत्रता, डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 24 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ए 3 5 2 1, बी 1 3 5 2, सी 2 5 3 1, डी 5 2 1 3। तो 25 का विकल्प आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है आपका, ऊर्जा के विकल्प रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? ए भूगर्भीय ऊर्जा, बी है प्राकृतिक गैस, सी है हाइड्रोजन, डी है पेट्रोलियम। तो 26 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी हाइड्रोजन। अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ए विटामिन ए का, बी प्रोटीन का, सी एंजाइम का, डी हार्मोन का। तो 27 का विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, विटामिन ए का। 28 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? ए भेड़, बी उल्लूक, सी आपका खरगोश, डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 28 का आपका विकल्प ए हो जाएगा, भेड़। अगला देखते हैं दूध का औसत पीएच मान क्या होता है? ए 6.1, बी 6.6, सी है 8.0, डी है 7.4। तो 29 का विकल्प बी हो जाएगा, 6.6। अगला देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी आपका आकाश। तो 30 का विकल्प सी हो जाएगा, उत्तर। अगला देखते हैं 31 नंबर का है आपका 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। ए 3/5, बी 1/7, सी 1/6, डी आपका 2/5। तो 31 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी। अगला देखते हैं 32 नंबर का है दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है तो उनके योगफल
उनका योगफल ज्ञात कीजिएगा। ए 5, बी 10, सी आपका 15, डी आपका 20। तो 32 का विकल्प बी सही हो जाएगा 10। अगला देखते हैं 33 नंबर का है आपका कि निम्नलिखित को हल करें, बताएंगे। ये आपका प्रश्न है मैथ का, तो इसमें बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा। तो बहुत सही जवाब आप लोग का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 नंबर का है आपका प्रश्न। एक कॉलेज के 3 समूह हैं, G1, G2, G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 है। समूहों G1, G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60% और 70%। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं? 62%, बी 61%, सी है 60%, डी है 63%। तो 34 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 35 देखेंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? ए 285, बी 304, सी 323, डी आपका 266। तो 35 का विकल्प ए हो जाएगा 285। अगला देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न है आपका। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, बी मैथिली शरण गुप्त की, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, डी है सुमित्रा नंदन पंत की। तो 36 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला देखते हैं 37 है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? लोकोक्ति का अर्थ होगा ए विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, बी दोनों बराबर होना, सी किसी तरीके की जिम्मेदारी न उठाना, डी है आपका गुण। तो 37 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। ए हंसनी, बी हंसिनी, सी है हंसी, डी है आपका हंसिया। तो 38 का विकल्प आपका ए हो जाएगा हंसिनी। अगला देखते हैं 39 है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। एक कृष्ण जी के अनेकों नाम है, बी पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, सी शोभना बहुत मीठा गाती है, डी मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो 39 का आपका विकल्प ए हो जाएगा, कृष्ण जी के अनेकों नाम है, ये अशुद्ध है आपका। 40 है आपका। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? सीता का, बी जानकी का, सी राधा का, डी आपका पार्वती का। तो 40 का सी हो जाएगा आपका राधा का। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपका पैसेज है, इसको बढ़िया पढ़िएगा ईमानदारी के साथ, और उसके बाद इसी संबंधित जो आपका प्रश्न है इसका आंसर दीजिएगा। देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ, वीडियो को रोक कर और फिर इसको पढ़िए आप लोग। 41 का देखेंगे आप लोग। तो हाउ डिड द प्री हिस्टोरिक मैन कम्युनिकेट? ए थ्रो हीट, बी थ्रो साउंड, सी थ्रो लीव्स, डी है थ्रो राइटिंग्स। तो 41 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, थ्रो साउंड्स। अगला देखते हैं फाइंड आउट द ऑफ द पार्ट व्हिच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दे इन्वाइटेड जया एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। ए दे इन्विटेटेड जया एंड आई बी टू द फंक्शन, सी है टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, डी नो एरर। तो 42 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 43 बी वेयर वाचिंग डॉट डॉट न्यूज ऑन BBC लास्ट इवनिंग। ए होगा कि दा होगा कि आइन होगा कि नन ऑफ दीज। तो 43 का विकल्प आपका बी हो जाएगा दा। अगला देखते हैं पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। वुड यू लाइक टू कम विद अस? दे सेड। ए दे आस्क्ड मी टू गो विद देम, बी दे आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू कम विद देम, सी है देम इन्वाइटेड मी टू गो विद देम, डी है दे टोल्ड मी टू कम विथ देम। तो 44 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला है आपका आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट ऑन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। तो बताएंगे 45 का देन हर फेस वाज बॉब्ड। ए देन सी वाज बीइंग बॉब्ड हर फेस, बी है हर फेस वाज बॉब्ड बाय देम, सी है देन सी बॉब्ड हर फेस, डी है हर फेस हैज बीन बॉब्ड। तो 45 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 25 मई 1666 को सप्ताह का कौन सा दिन था? मंगलवार, बी बृहस्पतिवार, सी सोमवार, डी आपका बुधवार। तो 46 का आपका विकल्प ए हो जाएगा मंगलवार। अगला देखते हैं 47 नंबर का कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी 2 कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों का सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इससे
इसमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। तो उत्तर दीजिएगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों ने हड़ताल रद्द कर दी जो निजीकरण के खिलाफ थे। बी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए क्योंकि निजी कारण से उनकी जॉब को खतरा था। तो बताएंगे यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम है। बी, यदि कथन बी कारण है और कथन ए का उसका परिणाम है। सी, यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है। डी, यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है। तो इसका बताएंगे आंसर कौन सा हो जाएगा 47 का। तो 47 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 48 है, उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे सुई का टांका होगा तो चाकू का क्या हो जाएगा, ब्लेड, मक्खन, कट, शार्प। तो 48 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, कट। सुई से टांका होता है और चाकू से कट होता है। अगला देखेंगे 49 नंबर का है आपका। ये आपका क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा। उपरोक्त श्रृंखला जो दी गई उस पर विचार करें। यदि बाद के अर्धभाग को उलट दिया जाए तो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले होगी वह क्या हो जाएगी। 2 होगी, बी 0 होगी, सी 3 होगी, डी आपका 1 होगा। तो 49 का बताएंगे बहुत सही जवाब आप लोग का 49 का डी हो जाएगा, 1। अगला देखेंगे 50। नीचे दिए गए कथन को सत्य मानिए भले ही वह सामान्यतया मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन है आपका सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, सभी पीले फूल हैं। निष्कर्ष है सभी फूल पीले हैं, सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं। तो बताएंगे 50 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो ए सही हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। 51 देखेंगे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं। युवराज सिंह, बी सचिन तेंदुलकर, सी ब्रायन लारा है, डी आपका एडम गिलक्रिस्ट है। तो 51 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, युवराज सिंह। अगला देखते हैं 52 नंबर का है आपका कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर के 31 दिसंबर। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो 52 का आपका सही हो जाएगा बी 3 दिसंबर। अगला देखते हैं निम्न गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2, बी CH4, सी NO2, डी आपका O2। तो 53 का आपका विकल्प जो हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी O2। अगला देखते हैं 54 नंबर का है चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बी बाघ परियोजना से, सी घड़ियाल परियोजना से, डी आपका पादप प्रजनन से। तो 54 का विकल्प आपका हो जाएगा ए पादप संरक्षण से। अगला देखते हैं दक्षिण भारत का मानचेस्टर है, कोयम्बटूर है, बी मदुराई है, सी बेंगलुरु है, डी आपका चेन्नई है। तो 55 का आपका ए हो जाएगा कोयम्बटूर। अगला देखते हैं 56 नंबर का है आपका दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। नेपाल है कि वेटिकन सिटी है, सी मालदीव है, डी आपका श्रीलंका है। तो 56 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, वेटिकन सिटी। अगला देखते हैं 57 है श्री रामनाथ कोविंद भारत के डाट हैं 16वें, 14वें, 12वें कि 11वें राष्ट्रपति की बात हो रही है। तो 57 का हो जाएगा आपका बी 14वें। अगला देखेंगे भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। जनता की गुफाएं, बी उदयगिरी, सी मेहरगढ़, डी आपका भीमबेटका। तो 58 का आपका डी हो जाएगा भीमबेटका। अगला देखते हैं 59 का आपका अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन UNFAO और गैर सरकारी व गैर लाभकारी संगठन अवार्ड डे फाउंडेशन द्वारा किन 2 भारतीय शहरों को टी सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी है। ए बेंगलुरु और सूरत, बी है मुंबई और हैदराबाद, सी चेन्नई और विशाखापत्तनम, डी है कोच्चि और भोपाल। 59 का आपका बी हो जाएगा मुंबई और हैदराबाद। अगला देखते हैं 60 नंबर का आपका प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण कालीन पत्थर के जार मिले हैं। दीमा हसाओ जिला किस राज्य से संबंधित है। सिक्किम से,
बी उड़ीसा से, सी कर्नाटक से, डी आपका असम से। तो 60 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, असम से। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 61 है। 30 अप्रैल 2022 को G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? ए सुमन के बेरी को, बी हर्षवर्धन श्रृंगला को, सी रेणु सिंह को, डी के एस ईश्वरप्पा को। तो 61 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 62 है। 22 अप्रैल 2022 को राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? ए डॉक्टर सुमन के बेरी को, बी हर्षवर्धन श्रृंगला को, सी विजय संपला को, डी अजय कुमार सूद को। तो 62 का विकल्प ए हो जाएगा, डॉक्टर सुमन के बेरी को। अगला देखते हैं, 63 है आपका। 2022 में 100% डिजिटल बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? बेंगलुरु, बी मुंबई, सी कोची आपका, डी हैदराबाद। तो 63 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, मुंबई। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को समानता दिवस इक्वालिटी डे के रूप में मनाया है? तमिलनाडु को, बी उत्तर प्रदेश को, सी तेलंगाना को, डी आपका बिहार। तो 64 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला देखते हैं, 65 है आपका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिएगा। तो नियुक्ति है एक तरफ संबंधित कार्य क्षेत्र है। तो बताएंगे, मनोज पांडे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, अजय कुमार सूद 29वें थल सेना प्रमुख, विजय सांपला विदेश सचिव, विनय क्वात्रा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो 65 का बी सही हो जाएगा। तो मनोज पांडे हैं, क्या हैं? 29वें थल सेना प्रमुख हैं। और आपके अजय कुमार सूद हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और आपके विजय जो सांपला हैं वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। और डी है आपका विनय क्वात्रा, क्या हैं? विदेश सचिव हैं। अगला देखते हैं, 66 नंबर का प्रश्न है आपका कि अप्रैल 2022 में किस प्रसिद्ध कवि को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? राम दशरथ मिश्रा को, बी जतिन गोस्वामी को, सी सोनल मानसिंह को, डी शरण कुमार लिम्बाले को। तो 66 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा? 66 का ए राम दरस मिश्रा। अगला देखते हैं, 67 का आपका हो जाएगा कि अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए? प्रयागराज, बी आगरा, सी वाराणसी, डी आपका गोरखपुर। तो 67 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, वाराणसी। अगला देखते हैं, 68 है। दस्तक अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? ए इसे 15 से 30 अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए चलाया। 2 है, यह प्रदेश के लोगों को इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया जैसे संचारी रोगों से बचाव के लिए प्रारंभ किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, डी है आपका ना तो 1 और ना ही 2। तो बताएंगे 68 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो सी। अगला देखते हैं, 69 है आपका कि अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की गई? अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी है आपका सिक्किम, डी है हिमाचल प्रदेश। तो 69 का विकल्प बी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला देखते हैं, 70 नंबर का है आपका अप्रैल 2022 जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? ब्राज़ील, बी वियतनाम, सी बोलीविया, डी इक्वाडोर। तो 70 का आपका डी सही हो जाएगा, इक्वाडोर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूंजीवाद समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रह पाता। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी समाज में कला, साहित्य या लेखक के लिए एलियनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला व कलाकार अपने समाज से पूरी तरह जुड़े थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। बाद में कला दरबार में आई। कला और कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ। कह सकते हैं कि इसमें उसका अजनबीपन या एलियनेशन बढ़ा और बढ़ा। 71 का बताएंगे, पूंजीवाद समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया? दरबार, बी प्रचार, सी बाजार, डी आपका समाचार। तो 71 का आपका सी हो जाएगा, बाजार। अगला देखते हैं, पुराने समाज में कला का दायित्व किसका था? कलाकार का।
बी बाजार का, सी आपका शासक का, डी आपका समाज का। तो 72 का डी हो जाएगा समाज का। अगला देखते हैं 73 है कला, 73 है आपका कला क्षेत्र का संकुचन का आशय क्या है? कला का दायरा बढ़ना, बी कला का दायरा सीमित होना, सी कला का उन्नयन, डी है कला का लोकप्रिय होना। तो 73 का बी हो जाएगा कला का दायरा सीमित होना। अगला देखते हैं 74 है अजनबीपन का आशय है। ए है एकाकीपन, बी है अपनापन, सी सामुदायिकता है, डी लोकप्रियता है। तो 74 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो ए है एकाकीपन। अगला देखते हैं गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? कला में पूंजीवाद, पूंजीवाद में समाज कला, सी है दरबारी साहित्य, डी है आपका कला और कलाकार। तो 75 का आपका ए सही हो जाएगा कला में पूंजीवाद। अगला देखते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को के उत्तर दीजिए। ईर्ष्या का काम है जलाना, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष के साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया तब से वह अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का व्यय न करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। 76 ईर्ष्या का काम क्या है? रुलाना, बी हंसाना, सी जलाना, डी नचाना। तो 76 का विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी जलाना। अगला देखते हैं 77 गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? लक्ष्य, बी इच्छा, सी आदर्श, डी आपका मूल्य। तो 77 का विकल्प आपका हो जाएगा ए लक्ष्य। अगला देखते हैं 78 है आपका गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की ए प्रशंसा की गई है, बी खिल्ली उड़ाई गई है, सी स्तुति की गई है, डी उपासना की गई है। तो 78 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, खिल्ली उड़ाई गई है। अगला देखते हैं 79 का अपव्यय का क्या अर्थ होता है? खर्च, बी कम खर्च, सी अधिक खर्च, डी फिजूल खर्च। तो 79 का आपका विकल्प डी हो जाएगा, फिजूल खर्च। अगला देखते हैं 80 है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ईर्ष्या, बी निंदा, सी ईर्ष्या से लाभ, डी आपका अव्यय। तो 80 का विकल्प ए हो जाएगा ईर्ष्या। अगला देखते हैं 81 से 85 तालिका में 6 वर्षों में 3 राज्यों के चावल के उत्पादन मिलियन टन में को दर्शाया गया है। देखते हैं ये आपका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आपका। तो देखते हैं 81 का आपका कौन सा विकल्प होगा? वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 18.75, बी 18.25, सी 17.75, डी है 17.25। तो 81 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं यदि सभी 6 वर्षों में 3 राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को वृत्त आरेख पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो वर्ष 2014 को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा? निकटतम पूर्ण संख्या में 63 डिग्री, बी 65 डिग्री, सी 59 डिग्री, डी आपका 61 डिग्री। तो 82 का आपका ए सही हो जाएगा, 63 डिग्री। अगला देखते हैं 83 है आपका कि सभी वर्षों में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन मिलियन टन में कितना है? ए 5.8, बी 5.9, सी 6.1, डी 6। तो 83 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, 6। अगला देखते हैं 84 है आपका सभी 3 राज्यों में चावल के वर्ष 2014 और 16 में हुए उत्पादन का अनुपात क्या है? ए 89:100, बी 85:102, सी 85:103, डी है 87:100। तो बताएंगे 84 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं 85 है सी राज्य सी में वर्ष 2016 में 2014 से चावल उत्पादन कितने वर्ष अधिक उत्पादन हुआ? तो बताएंगे 15.62%, 16.62%, सी है 19.05%, डी है 13.67%। तो 85 का विकल्प हो जाएगा ए 15.62%। अगला देखते हैं 86 से 90 निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2001 से 2005 तक
कॉलेजों में XYZ 2 विषयों की परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या और उपस्थित विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज दर्शाया गया है। तो बताएंगे, तो देखेंगे 85 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 85 का आपका सही हो जाएगा ए, 15.62%। अगला देखते हैं 86 से 90 तक का निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2001 से 2005 तक के कॉलेज में XYZ 2 विषयों की परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या और उपस्थित विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। बताएंगे, यह है आपका, और इसमें सांख्यिकी अर्थशास्त्र वर्ष है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो 86 का आपका सही हो जाएगा। देखते हैं 86 का वर्ष 2002 और वर्ष 2003 में मिलाकर अर्थशास्त्र में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। 1435, 1565, 1720, 1590। तो 86 का विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बी, 1565। अगला देखते हैं 87 नंबर का है आपका, वर्ष 2003 में सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या समान वर्ष में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना प्रतिशत है। 145.75%, बी है 150%, सी है 156.25%, डी है आपका 158.25%। तो 87 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो 87 का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 88 नंबर का है कि 2002 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या वर्ष 2003 से 2005 तक सांख्यिकी में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए है 13:14, बी 14:13, सी 15:16, डी है 16:15। तो 88 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 16:15। अगला देखते हैं 19 है आपका कि वर्ष 2002 में सांख्यिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या और वर्ष 2005 से अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। ए 690, बी 385, सी 485, डी है आपका 550। तो 89 का आपका विकल्प बी हो जाएगा, 385। अगला देखते हैं 90 नंबर है आपका कि 2001 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। 3090 होगा, बी 3015 होगा, सी 3850 होगा, डी आपका 3075 होगा। तो बताएंगे 90 का बहुत सही जवाब है 90 का सी हो जाएगा, 3875। अगला देखते हैं नीचे दिया गया बार चार्ट अलग अलग ग्राहक सेवा अधिकारी द्वारा सोमवार को पढ़े और न पढ़े गए मेल की संख्या दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो कुल प्राप्त मेल बराबर पढ़े हुए मेल प्लस ना पढ़े हुए मेल। सोमवार को प्राप्त मेल किसी भी अन्य दिन प्राप्त मेल के लिए प्रासंगिक नहीं है। यह है जो चिन्ह बना है, ये पढ़े गए मेल का है, ये ना पढ़े गए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बताइएगा इसी संबंधित आपका ये 91 का क्वेश्चन है कि ए और बी द्वारा मिलाकर पढ़े गए मेल का सी और डी द्वारा मिलाकर ना पढ़े गए मेल से अनुपात ज्ञात कीजिए। 5:7, बी 7:9, सी है 9:11, डी है 11:13। तो 91 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 7:9। अगला देखेंगे 92 नंबर का है कि ई द्वारा प्राप्त कुल मेल ए द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 30% अधिक है। यदि मेल प्राप्त कुल मेल में से ना पढ़े हुए मेल का प्रतिशत सी और ई का समान है तो ई द्वारा ना पढ़े गए मेल की संख्या ज्ञात कीजिए। 130, बी 156, सी 182, डी है 208। तो 92 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 208। अगला देखते हैं 93 का जी द्वारा प्राप्त कुल मेल बी द्वारा प्राप्त कुल मेल की तुलना में 25% अधिक है, जबकि जी द्वारा ना पढ़े मेल सी के ना पढ़े मेल की तुलना में 25% अधिक है। यदि जी को पुरुषों द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए हुए मेल की तुलना में 78 अधिक है तो पुरुषों द्वारा जी को भेजे गए पढ़े हुए मेल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताएंगे 61 होगा, बी 139 होगा, सी 68 होगा, डी आपका 132 होगा। तो 93 का आपका बी हो जाएगा 139। अगला देखते हैं 94 का सी द्वारा प्राप्त कुल मेल पुरुषों और महिलाओं द्वारा भेजे जाते हैं। पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए मेल की तुलना में 25% अधिक हैं। पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल की संख्या ज्ञात कीजिए। 200, बी 250, सी 280, डी आपका 320। तो 94 का आपका बी हो जाएगा 250। अगला देखते हैं 95 का ए और सी द्वारा मिलाकर प्राप्त कुल मेल बी और डी द्वारा मिलाकर
प्राप्त कुल मेल से कितना अधिक कम है? तो बताएंगे 10, बी आपका 20, सी आपका 30 और डी आपका 40। तो 95 का ए हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगला है यहाँ दिया गया बार ग्राफ एक कंपनी की आय को दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बताएंगे ये आपका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए या डिटेल से इसको पढ़ लीजिए वीडियो पुश करके। तो देखते हैं इससे संबंधित जो 96 नंबर का क्वेश्चन है, किस अंतराल में आय में निरंतर बढ़ोतरी हुई है? मार्च से मई तक, बी फरवरी से अप्रैल तक, सी फरवरी से मई तक और डी आपका है आंकड़े अपर्याप्त है। तो 96 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, मार्च से मई तक। अगला देखते हैं किस माह में आय का पूर्व माह का आय से अनुपात अधिकतम है? फरवरी, बी मार्च, सी अप्रैल, डी आपका मई। तो 97 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी मार्च। अगला देखते हैं 98 मई की आय फरवरी की आय की कितनी गुना है? ए 3.25, बी 4, सी आपका 3.5, डी आपका 5। तो 98 का आपका सी हो जाएगा। 99 देखेंगे कंपनी की औसत मासिक आय लाखों रुपए में क्या है? 7.6, बी 6, सी 8.8, डी है नानाबदीज। तो 99 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे आप लोग सी। और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है कि कौन सा माह कंपनी की न्यूनतम आय को प्रदर्शित करता है? जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च, डी आपका मई। तो 100 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, फरवरी। मिलते हैं अगले 100 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को 2-3 बार देखिएगा जिससे पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाए।